आज़ाद हुए भारत को 75 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, लेकिन फिर भी दलितों पर अन्य अत्याचार पूरे देश से लगातार देखने को मिलती हैं। कहीं उन पर पेशाब की जाती है, तो कहीं दलितों को घोड़ी से उतार दिया जाता है, कहीं पर मूंछ रखने पर मार दिया जाता है। क्या इसकी मुख्य वजह क्या है? क्यों अभी तक देश में जो अभी तक दलितों पर अन्य अत्याचार हो रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? जो SC ST कम्युनिटी पर जो जुल्म जाती अत्याचार हो रहे हैं, सबसे बड़ा कारण है, जो मेरा निजी सुझाव है, जो मैंने बाबा साहब से पढ़ा, उस वर्ग का शिक्षित ना होना, उस वर्ग का एकजुट ना होना और उस वर्ग का संघर्ष ना करना। भले ही आप लोग कहीं संख्या में ज़्यादा हो या कम हो, ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप शिक्षित हैं, अगर आप इकट्ठे हैं और आप संघर्ष कर रहे हैं, तो ये नहीं कि जुल्म जाती नहीं होंगी, लेकिन कोई व्यक्ति तुम पे जुल्म जाती अत्याचार करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचेगा। जब आप भिन्न भिन्न धड़ों में बट जाओगे, भिन्न भिन्न संगठनों में बट जाओगे और एक दूसरे के साथ बैक सपोर्ट पे नहीं खड़े होगे, तो आपका शोषण होगा। मंजाल है कोई किसी को मुंह छोड़िए, अगर मुंह से एक बाल उपाड़ के दिखा दे। बाबा साहब ने संविधान लिखा उन परिस्थितियों में। बाबा साहब ने हमें देश में आज़ाद होने के बाद संविधान दे दिया, काशीराम साहब ने पार्टी दे दी, संगठन दे दिया, और भी लोग काम कर रहे हैं। क्या काशीराम साहब के कोई ऐसा जुल्म जाती अत्याचार हुआ? वो एक समय था, लेकिन जब वो उन्होंने पूरे देश को एक लाम बंद कर दिया बाबा साहब काशीराम साहब ने, तो मंजाल कोई उनके लिखे को काट दे। आज हमारे समाज में हो क्या रहा है कि लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी अपनी संगठन की अपनी ढबली पीट रहे हैं। अगर किसी साथ तो जुल्म जाती अत्याचार होता है तो वहाँ जाने का काम नहीं करते, उनको सपोर्ट नहीं करते। उसी के साथ जब मैंने कितनी बार कहा है कि गौतम बुद्ध ने कहा है कि परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय ले लेने चाहिए। जो आपके साथ जुल्म जाती अत्याचार करते हैं, वहाँ कानून भी आपकी बात नहीं सुनता, तो सेल्फ डिफेंस में बहुत निर्णय लेने चाहिए। जो जिस भाषा से समझता है उस भाषा में समझाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए एक रास्ता है जो शांति का है, कलम का है। उसके बाद तो हम उधम सिंह को भी मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम एकजुट रहें, एक साथ रहें। आपने कई बार कहा है, सुना होगा कि बंद मुट्ठी तो लाख की होते, खुल जाए तो खाक की है। एक सीख को कोई भी तोड़ सकता है, अगर वो कई सारी सीख एक साथ बन जाएं तो उसको तोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आपने अभी संगठनों की बात की कि हमारा समाज विभिन्न संगठनों में बटा हुआ है, तो पहले हमने कई बार आपको भीम आर्मी के मंचों पर देखा है, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि आप भीम आर्मी के मंचों पर दिखाई नहीं देते हैं? देखिए, मेरा काम है और मेरी जो पूरी टीम है, जो हम सब मिलकर काम करते हैं, कि जहाँ तक हम जा सकते हैं पीड़ित की मदद करना। आपने जिस संगठन का नाम लिया, उसके जो मुखिया मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं। राजनीतिक समस्याएं, राजनीतिक बातें एक अलग चीज़ हैं, लेकिन भाईचारा, मित्रता हमेशा रहती है, जो हमेशा रहेगी। मेरा मानना ये है कि जब उनके साथ कोई घटना घटी सहारनपुर में, जब वो सहारनपुर में अपना संगठन चलाते थे, तो वो शारीरिक पीड़ित थे। हम सब ने जाकर के उनकी मदद करी, तन मन धन गन के साथ मदद करी। अब वो मानसिक पीड़ित हो गए हैं। हमारा उनसे भाईचारा था सामाजिक रूप से। जब उनकी वो संगठन सामाजिक था तो हम उनके साथ खड़े थे, हर वो संभव मदद करने का प्रयास किया जहाँ पर लोग सगे साथ छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो राजनीतिक हो गए हैं तो भाई राजनीतिक मंच पे हमारा कोई काम नहीं होता। हमारी एक पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी है, जिसके लिए हम आखिरी सांस तक, दम तक काम करेंगे। वो बाबा साहब के मूवमेंट को लेकर चल रही है, काशीराम साहब के मूवमेंट को लेकर चल रही है, ठीक है। मैंने वही बात कही कि जब आप अपनी राजनीतिक ताकत को बांटेंगे तो आप शोषण का शिकार होंगे। तो आज वो अपना अलग अपनी पार्टी बना करके अपने उद्देश्य में चल रहे हैं, मेरे उद्देश्य उनसे मेल नहीं खाते हैं, तो इसलिए हम लोग अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं, उसको तेज़ धार दे रहे हैं। लेकिन फिर भी जब भी उन पर कोई जुल्म जाती अत्याचार होता है तो युवा शक्ति दल उनके साथ खड़ा होता है, उनकी मदद करता है, सामाजिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से नहीं। अभी उन पर गोलियों से ताबड़तोड़ हमला किया गया था, जो सहारनपुर में भी हुआ था उन पर, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं वहाँ गया था, वो हमला जो है वो गलत था। भाई, इस देश में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। कई ऐसे हमलों से समाज की भाईचारा ख़त्म होता है। हालांकि उसमें कानून ने अपना काम किया, जो हमलावर थे उनको पकड़ा, उनको जेल भेजा। लेकिन मेरा मानना ये है कि राजनीतिक द्वेष में आकर के कोई किसी की जान पे हमला ना करे। सिद्धांतों की लड़ाई होती है, सिद्धांतों पर ही देश चलता है, ना कि व्यक्तिगत कोई विचार जिससे कि आप किसी की जान माल पे उतर जाए। लेकिन जो वो हमला है वो कारण हमला है, ऐसे हमले नहीं होने चाहिए, चाहे वो किसी वर्ग के हों, क्योंकि हर समाज अपने अपने नेता के लिए काम करता है, उसको बढ़ाने की कोशिश करता है कि भाई एक विचारधारा उसको डेवलप किया जाए, जिससे देश में उसको आगे बढ़ाया जाए। अगर किसी को किसी के बयान से या किसी से कोई परेशानी है तो उसके लिए कानून है, संविधान है, 10 तरीके हैं, लेकिन किसी भी परिस्थितियों में हिंसा का रास्ता नहीं लेना चाहिए।
तो आपकी क्या प्रतिक्रिया इस बातचीत को लेकर के, अपनी प्रतिक्रिया भी आपको हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।